हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल सानू जी के जोन में। आज हम आपको जो ये सूचना लेकर के आए हैं बतला दें कि ये एएनएम से रिलेटेड सूचना है। जो कल एक कोर्ट का जो ऑर्डर जारी किया गया है वह ऑर्डर क्या है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम आपको बतला दें कि सूबे ने 10,709 एएनएम की बहाली का रास्ता साफ। अब ये साफ किया गया है रास्ता बहाली का, और ये मामला क्या है तो हम आपको बतला दें कि 18 अप्रैल को सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुरक्षित कर लिया था फैसला। यानी कि ये जो फैसला था ये 18 अप्रैल को जो ये सुनवाई हुई थी उसके बाद जो मामला था उसे हाई कोर्ट ने सुरक्षित कर लिया था, और फैसले के बाद जो है पुराने नियम के तहत एएनएम के पद पे बहाली होगी। यानी कि जो पुराना नियम है उसी के तर्ज पे अब एएनएम का बहाली होना है। आगे की जो जानकारी है, बहाली प्रक्रिया के बीच में ही राज्य सरकार ने नियम में किया था बदलाव। यानी कि जो बहाली प्रक्रिया थी उसी के बीच में जो है राज्य सरकार इस नियम में बदलाव किए थे। पूरा मामला क्या है तो चलिए हम विस्तार से आपको बतला दें कि राज्य में 10,709 पदों पर एएनएम की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। पटना हाई कोर्ट ने सोमवार को एएनएम की बहाली अंकों के आधार पर करने के एकल पीठ के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। यानी कि राज्य सरकार को एक झटका है कोर्ट का, जो बताया गया है कोर्ट के माध्यम से कि जो एएनएम का जो बहाली है वो पुराने नियम के अनुसार ही होगा। अब आगे का जो मामला है हम आपको बतला दें कि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ में गत 18 अप्रैल को सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था। गौरतलब है कि गत 1 मार्च को हाई कोर्ट के एकल पीठ ने अंकों के आधार पर एएनएम की बहाली करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने 69 पन्ने के आदेश में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के 19 सितंबर 2023 के नोटिस को निरस्त कर दिया था, और कोर्ट का कहना था कि एएनएम की बहाली बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम कैडर नियमावली 2018 के नियम 7 के तहत ही होगी। लिखित परीक्षा कराने का दिया था निर्देश। एएनएम की बहाली के लिए पूर्व से दिए गए हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में एएनएम के 10,709 पदों पर बहाली का सरकार ने विज्ञापन संख्या 7/2022 प्रकाशित किया था। इसके बाद चयन प्रक्रिया एएनएम नियमावली 2018 के आधार पर शुरू की गई थी। इसी बीच राज्य सरकार ने नियमावली में संशोधन कर लिखित परीक्षा के आधार पर बहाली करने का नोटिस जारी किया। यानी कि राज्य सरकार जो है उनका कहना था कि लिखित परीक्षा के आधार पर एएनएम की बहाली होगी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे निरस्त करते हुए इस नोटिस की वैधता को हाईकोर्ट ने चुनौती दी गई, और कोर्ट ने सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई की। अब आगे की जो जानकारी है वो हम आपको बतला दें कि कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील खारिज की। एकल पीठ के आदेश ने कहा कि एएनएम की बहाली पुरानी नियमावली 2018 के नियम 7 के तहत ही होगी, और पुराने नियम के तहत अंकों के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार करने का आदेश दिया, और एकल पीठ के इस फैसले की अपील दायर कर राज्य सरकार ने चुनौती दी थी। और राज्य सरकार का कहना है कि सरकार को बहाली नियम में संशोधन करने का अधिकार है। वहीं एएनएम उम्मीदवारों के वकील का कहना था कि बहाली प्रक्रिया के बीच में संशोधन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सरकार की ओर से दी गई दलील को नामंजूर करते हुए अपील को खारिज कर दिया है, और हाई कोर्ट ने इस फैसले के बाद पुराने नियम के तहत ही एएनएम के 10,709 पदों पर बहाली का रास्ता जो है वो साफ किया गया है। कि आगे की जो जानकारी हम आपको बतला दें कि परीक्षा की जिम्मेवारी बिहार तकनीकी सेवा आयोग को मिली थी। तो ये क्या है पूरा मामला, तो हम आपको बतला दी कि याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट को बताया कि सरकार द्वारा एएनएम की इस बहाली के लिए अंकों का निर्धारण किया गया था। इसके तहत एएनएम कोर्स परीक्षा के लिए 60 अंक, हायर कोर्स के लिए 15 अंक और राज्य के सरकारी अस्पताल में कार्य करने के एवज प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक अधिकतम 25 अंक निर्धारित किया गया था। मगर राज्य सरकार ने इस बहाली नियम को बहाली के बीच ही संशोधित कर दिया, और इसके अनुसार प्रतियोगिता जो है परीक्षा के लिए 60 अंक, हायर कोर्स के लिए 15 अंक और राज्य के सरकारी अस्पताल में कार्य करने के अनुभव पर प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक अधिकतम 25 अंक
निर्धारित किए गए और लिखित परीक्षा कराने की जिम्मेवारी बिहार तकनीकी सेवा आयोग को दी गई। तो ये था आज का ये पूरा मामला। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहें। जो बिहार एएनएम का जो जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आता है वो हम आपके सामने लेकर के आएंगे और हमारी जो शुभकामना है वो आप लोगों के साथ है। आपका जॉब जो है सुनिश्चित हो और आपका दिन शुभ हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।